चलिए साथियों, तो कैसे हैं। मैं हूं गोविंद सर, और गोविंद सर जो ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि इसका नाम जो है अब बदल चुका है, जीवीएस लाइव है, इसलिए आप लोग यूट्यूब पे भी जीवीएस लाइव जो है, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पे भी, और ट्विटर जो है आपका एक्स जो है जिसका नाम चेंज हो चुका है, उस पर भी, तमाम प्लेटफॉर्म नामों पे जो है हमने इसको। तो आज हम लोग बात करेंगे कि खेसारी लाल यादव जी जो है अपने बिहार के जो युवा कलाकार है, और कैसे ही वो पहले कितना अच्छा सभी जातियों के लिए बात करता था। उस चुनाव से उसको तो बहुत बड़ा चीज़ उसको मिलेगा कि जो लोग उसको भोजपुरिया परिवार के भाई कहते थे, उसको छोटा भाई कह के खेसारी लाल यादव को ले जाते थे और चुनाव प्रचार करवाते थे। और वही भाई जो है किसी भी पार्टी से वो हो, अगर चुनाव लड़ जाता है तो देखिए उसके साथ क्या क्या बर्ताव होता है। तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ पे देखिए, तो हम लोग सीखेंगे इससे कि खेसारी ने चुनाव लड़ा और बहुत सारे बबुआन, है ना, अहिरान, और है ना, मनुवादी जो है, मनुवादी आपका ब्राह्मण, मनुवादी पंडितान, खूब गाना गाया कि ये दोस्त वो दोस्त। चाहे बीजेपी का झंडा रहे तो भी कहते थे कि हम तो कलाकार है भैया। हाँ, हम बीजेपी में भी हम जो बुलाएगा उनके दरवाजे जाके जाके उनके लिए प्रचार प्रसार करते थे खेसारी लाल यादव। और पवन सिंह जी जो हैं, पवन सिंह के लिए भी गए थे खेसारी लाल यादव। और आज जो अगर ये खड़ा हुए हैं तो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो अब खेसारी लाल यादव चुनाव या जीते या हारे, एक नए खेसारी लाल के रूप में आपको कहीं ना कहीं मेरा ऐसा अनुमान है कि एक चुनाव छोटा हो या बड़ा, जब चुनाव लड़ ले, जितना छोटा होता है उतना ही सीखने को मिलता है। बड़े चुनाव में तो थोड़ा वो चीज़ नहीं आती है, लेकिन ये छोटे चुनाव में आ जाती है, घर घर की बात भी आ जाती है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए इसमें चर्चा करेंगे जो है खेसारी लाल यादव का चुनावी सफर जो है, विवादों, जातिगत तनाव और हार की कहानी। कैसे वो चुनाव, तो अभी रिजल्ट आएगा, लेकिन कैसे वो थक जाते हैं, कैसे हार जाते हैं, उनकी बॉडी जो है पूरी जो है थक जाती है। और वो बेचारा, एक वीडियो में देखा जाता है कि खेसारी लाल यादव जो है बहुत थकान और सिर पे हाथ रखा हुआ है ना महसूस हो रहा है, जो ये बताता है कि अच्छा। एक चीज़ और देखिए, खेसारी लाल यादव अभी तो स्टेज और उसी प्रोग्राम में थे, और मात्र 15 दिन की वो जनसभा में कूदे, और 15 दिन, मुश्किल से 15 दिन वो रहे होंगे, लेकिन उनकी हालत देखिएगा क्या, कि उनका सारा मेकअप और बॉडी जो है सारा निकल गया है ना, तेल निकल गया उसका। और अकेले एक ही विधानसभा में थे, बहुत ज़्यादा विधानसभा में खेसारी लाल यादव ने नहीं काम किया, लेकिन एक ही विधानसभा के सभी सीटों पे खेसारी लाल यादव जैसे काम किए, घूमे, भ्रमण किए। तो है ना, तो ये जो है तो चलिए हम लोग इसमें बात करते हैं कि खेसारी लाल यादव जो हैं, ठीक है, एक चुनाव जीतना अलग बात है, उन्होंने पर्चा भर दिया, बहुत बड़ी बात है। इससे एक नया खेसारी खिल के आएगा जो वास्तव में अब अपन उन लोगों के लिए बात करेगा। और ठीक है, तो हम लोग इसमें, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि खेसारी लाल यादव जो है कैसे रियल लाइफ से बेचारा अचानक, है ना, जय जय हिंद जय सबके लिए जाता था, बोलता था कि मैं तो आपका भाई हूँ, बीजेपी का झंडा भी रहे तो भी कोई बात नहीं, हमारे भाई को देखिए, झंडा मत देखिए, सपा का झंडा मत देखिए। और जैसे उसको चुनाव पड़ा है, उसको ये, है ना, मतलब क्या कहेंगे उसको, तो ऐसे मतलब लत्ती लोगों ने मारा, पवन सिंह ने पल्ला झाड़ा, छरा सिंह ने पल्ला झाड़ दिया। तो चलिए इसमें हम लोग बात करेंगे, सीधा उसी पे फोकस करेंगे कि खेसारी लाल यादव को किसने इस पूरे चुनाव भर में क्या बयान दिया, कौन सी वो टॉप चीज़ें हैं जिसपे, टॉप विधानसभा है बिहार में, उसके पक्ष और विपक्ष में, जो एनडीए से कौन था और आरजेडी से कौन था, उस पर बात करेंगे। और ये जो 14 का रिजल्ट आएगा, किसके पक्ष में सरकार बनती हुई नजर आ रही तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि पहले चरण के जो वोटिंग हो चुकी है 14, इस जिसका रिजल्ट जो है 14 नवंबर को आएंगे, एग्जिट पोल के मुताबिक जो है आपको वहाँ पे जो है, अच्छा वहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, वहाँ पे हमको लग रहा है खेसारी लाल ने हमेशा बीजेपी एनडीए के लिए प्रचार, खेसारी जी को, चलिए पहले खेसारी जी की बात तो हम लोग करते हैं। तो पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, अक्षरा सिंह जैसे भोजपुरी सितारों का
साथ उन्होंने 2020 में नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए रहे थे, या कि आरजेडी ज्वाइन किए। अक्टूबर 2025 के बाद उड़ी कि बीजेपी ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। तो ये इन्होंने, ये ऐसे खेसारी है, मतलब सबके भाई थे। मतलब राजनीति में देखिए इसको, ये इन्होंने पवन सिंह का भी प्रचार किया, मनोज तिवारी का भी प्रचार किया कि हमारे बड़ भाई हैं, हम जाएंगे। रवि किशन को भी जितवाए, दिनेश लाल के 5 साल हार, और अक्षरा सिंह जो है जैसे है ना, इन सब के लिए इन्होंने काम किया। तो बीजेपी की छोटी कुमारी जो है एमएलए का जो है वहाँ की सीटिंग है अभी हैं भी, और वही चुनाव। और जनता स्वराज पार्टी के जयप्रकाश सिंह प्रमुख प्रतिद्वंदी वहाँ पे, और वहाँ पे हैं। और तो वहाँ पे जातिगत जो है, वहाँ पे यादव 15%, कुशवाहा 12%, वहाँ पे मनुवादी ब्राह्मण 10%, राजपूत जो है आपका 8%, मुस्लिम 20% है। तो MY ग्राफ एक तरह से खुल के मुस्लिम यादव ग्राफ ज़्यादा मजबूती दे रहा है, आरजेडी को MY सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग और ऊपरी जातियां जो हैं एनडीए की ओर हैं। तो सीधी बात है अभी भी वही है, लेकिन कुछ जिताऊ वोटर अगर खेसारी लाल यादव के आने से एक चीज हुआ है, तेजस्वी जी को भी फायदा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे 15 दिन की, पिछले 15 दिन की रैलियों के बारे में, है ना, कि उन्होंने क्या क्या हुआ, है ना, क्या उन्होंने किया, है ना, किस पे फोकस किया, उनको कौन किसने क्या किया। तो चलिए इस पर बात करते हुए हम लोग आज जो बात करेंगे अभी, तो जातिगत विवाद उन पे देखा जाएगा कि कई लोगों ने बोला कि हम ये हैं, तो इनको खुद बताना पड़ गया एक मंच से कि हम, अरे हम किशन जी के वंशज है, जदवंशी हमारा खानदान। मतलब खेसारी लाल यादव को अपनी जात बतानी पड़ गई, जबकि वो खूब कूद रहे थे, खूब इधर उधर कर रहे थे। ये जातिगत कुंठा उनको भी कहीं ना कहीं छोड़ा नहीं है। तो कैंपेनिंग के दौरान जो बीजेपी आरएसएस से जुड़े भोजपुरी सितारे निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी ब्राह्मण, मनुवादी ब्राह्मण, मनुवादी छत्री ने खेसारी को जंगल राज का प्रतीक कहा। रवि किशन ने रैली में कहा खेसारी ने आरजेडी ज्वाइन करके शूद्र महत्वाकांक्षा दिखाई है। जी हाँ, बिल्कुल वही। देखिए आपको खेसारी लाल यादव को शूद्र रवि किशन ने बोल दिया। खेसारी लाल ने आरजेडी को कौन बोला था? रवि किशन ने रैली में कहा खेसारी ने आरजेडी ज्वाइन करके शूद्र महत्वाकांक्षा दिखाई है, लेकिन बिहार के अपराध चाहिए क्या? एक्स पे वायरल अक्षरा सिंह ने कहा, उनकी स्टोरी जो लगा था ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, फिल्मी दोस्ती राजनीति में नहीं चलती, अप्रत्यक्ष तिरस्कार किया था अक्षरा सिंह ने। अब बताइए, अक्षरा सिंह कह रही है कि फिल्मी दोस्ती राजनीति में नहीं चलती, है ना। और ये बबुआ क्या बने थे, है ना, बिना दुका अब्दुल की शादी में, है ना, बेगाना ये बने पड़े थे, सबके लिए प्रचार करने जाते थे, है ना। तो अब देखिए अब किसने क्या कहा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है, अक्षरा सिंह इनको आरोप लगाती है, और वो जाहिर सी बात जो है रवि किशन ने तो इनको बोला कि शूद्र महत्वाकांक्षा दिखाई, मतलब शूद्र ही घोषित कर दिया। तो कहने का मतलब रवि किशन भैया है, आप अगर मनुवादी ब्राह्मण है, आप मनुवादी पंडित हैं, तो भैया आपको जो है, आप जो है क्यों अपना मंदिर का ही काम करिए ना, कौन आपको रोका हुआ है? आप एमएलए को चुनाव क्यों लड़े हैं? आप एमएलए के चुनाव क्यों लड़ रहे हैं भाई? आप एमएलए राजा बनना आपका काम थोड़ी है, आपका काम जो है वही करिए ना। इसका मतलब ना आप मनुवादी हैं, ना संविधानवादी हैं, आप अवसरवादी हैं। खैर चलिए, यहाँ पे तो अलग बात है। तो चलिए और भी इस पे बात हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किसने क्या कहा इस 15 दिन के चुनाव में। और तो निरहुआ दिनेश लाल यादव के बारे में हम लोग जानेंगे कि उसने क्या है ना बोला है। तो बीजेपी रैपिड में खेसारी को आरजेडी का नया चेहरा लेकिन पुराना आपराधिक चेहरा कहा, कौन बोला है? निरहुआ ने बोला है। उन्होंने ब्राह्मण राजपूत वोटरों से अपील की, हम क्षत्रिय हैं, वे शूद्र हैं। अच्छा देखिए, ऊंच नीच का फर्क भूलना मत। देखिए निरहुआ ने सीधा बोला है वहाँ पे, और खेसारी लाल यादव, ये बयान मैं देख रहा था तो मैंने सोचा 2-4 बयान हमने सोशल मीडिया से ही लिया। तो वो निरहुआ ने सीधा इनको खेसारी लाल यादव जी को बोला है मंच से, आरजेडी का नया चेहरा लेकिन पुरानी आपराधिक चेहरा। ठीक है, उन्होंने ब्राह्मण राजपूत वोटरों से अपील की। निरहुआ जाके बिहार में अपील करता है, निरहुआ रिक्शा वाला,
कि उन्होंने ब्राह्मण राजपूत वोटरों से कहा कि हम क्षत्रिय हैं, ठीक है, और वे शूद्र हैं, यानी आरजेडी जो है शूद्र है, ऊंच नीच का फर्क मत भूलना, मतलब ऊंच नीच करना इस, ठीक है। अब रवि किशन ने क्या बोला था, चलो मनुवादी ये जो ब्राह्मण है रवि किशन शुक्ला, तो भाई गाना क्यों गाते हो, गाना क्यों गा रहे हो, तुम जाकर खाली पूजे पाठ वही करो ना, मतलब सब में टांग लगाना है। खैर चलिए, अभी तो बयान पे हम लोग फोकस करेंगे। बीजेपी स्टार प्रचारक जिन्हें खेसारी पैर पकड़ते थे, कैंपेन में उन्होंने कहा कि खेसारी ने गाने से ऊंचाई पाई लेकिन राजनीति में छुआछूत का शिकार हो गया, है ना, छुआछूत का शिकार हो गया, है ना। अब बताइए ये क्या क्या उन्होंने बयान दिया था रवि किशन ने, छुआछूत का बयान, मतलब ऊंच नीच मनुवाद का ये पूरा लेके एजेंडा आए थे। देखिए उसने भी शूद्र किया तो इसने बोला कि छुआछूत का शिकार हो गया, मतलब उसको ऐसे लोगों ने जहां पर, है ना। अब यहाँ मनोज तिवारी ने क्या बोला है भाई, दिल्ली बीजेपी के एमपी जो है मनोज भोजपुरिया कनेक्शन रैली में बोले, खेसारी का आरजेडी ज्वाइन करना यादवों की महत्वाकांक्षा है, लेकिन राजपूत ब्राह्मण मिलकर उन्हें रास्ता दिखाएंगे। और पवन सिंह आइए, है ना, फलाना ढोलाना, पवन सिंह ने बोला है कि फलाना ढोलाना स्टार्स ने साइलेंट सपोर्ट दिया एनडीए को। खेसारी के गाने ऊपरी जाति को लुभाने के लिए थे लेकिन उल्टा पड़ गया, है ना। खेसारी ने, अब देखिए चुनाव कितना बढ़िया है, खेसारी ने खूब गाना गाया था, बबुआन, पंडितान, है ना, ईरान, ठीक है, या जो भी आदि आदि आन, उन्होंने ऊपरी जातियों को लुभाने के लिए क्या किया था, गाना गाए थे। और तो उन्हें क्या मिला, उन्हें अपना अपमान मिला है। अपमान कोई भी नहीं साथ है, बस उनके साथ जो कलाकार जो रोजी रोटी है वही लोग जुड़े हुए हैं, बाकी वही लोग रहते ही हैं, चाहे किसी जाति के हो, चाहे वो बबुआन हो या पंडितान हो, मनु। तो खैर चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। तो सबसे बड़ी बात ये, भोजपुरी इंडस्ट्री जो है ऊपर, देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, गाना जो है, सिंगिंग है, वो वास्तव में कहेंगे जो मतलब ईडब्ल्यूएस या जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के लोग ही छिका रखे हैं ना, एक तरह से यादव वहाँ पे पहुंचा पड़ा है। नहीं तो आप एससी एसटी के देखेंगे ना, इतना भोजपुरी में जातिवादी है कि आप देखेंगे कि एक भी लोगों को वो मिला नहीं है। आप देख लीजिए पूरे नीचे के एससी एसटी का कोई अगर प्रोड्यूसर है, कोई फिल्म निर्माता है, कोई अलग है, तो कोई आप हो तो नाम हमको बता दीजिए। एससी एसटी में नहीं है लोग, बिल्कुल भी। टॉप के 5 जो है सब ये शुक्ला तिवारी ही हैं लोग। चलिए आज तो देखते हैं ना। तो भोजपुरिया इंडस्ट्री जो है ऊपरी जाति डोमिनेटेड ने खेसारी को बायकाट किया। उनकी फिल्में रिलीज प्रभावित और मैन फेब स्प्लिट एक्स पर 20+ पोस्ट में खेसारी शूद्र ट्रोलिंग किया। इतने खेसारी शूद्र, मतलब इन्होंने ट्रेंड किया था एक्स पे, खेसारी शूद्र है ना। चलिए तो आपने सुना होगा कि 6 हेलीकॉप्टर आया था, वीडियो में कहीं देखने को मिल गया है। तो देखिए उस दिन हुआ क्या था, 6 हेलीकॉप्टर एक साथ कैसे आ गए, और 6 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़े भी थे। तो 6 हेलीकॉप्टर के बारे में थोड़ा सा हमने जानकारी जुटाया, उसके बारे में 6 हेलीकॉप्टर बिहार में। तो बीजेपी एनडीए का छपरा सारण में प्रचार में 6 हेलीकॉप्टर और जनसभाएं। एनडीए ने छपरा, सिवान, सारण में भारी प्रचार किया। पीएम मोदी, सीएम एक ही दिन देखिए कौन कौन आए थे, पीएम मोदी, सीएम नीतीश, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, 20 नेताओं ने 50 रैलियां की। हेलीकॉप्टर कैंपेन में 40 करोड़ खर्च हुए। इलेक्शन कमीशन बताया कि 40 करोड़ खर्च हो गया केवल हेलीकॉप्टर से बीजेपी ने किए। तो ये पैसा का है, टैक्स का पैसा है, हमारा आपका पैसा है। जो डाटा खरीद रहे हैं ना, इस पे भी टैक्स ले रहे हैं लोग, है ना। खैर चलिए, आप लोग तो चुनाव है, सबसे पहले तो मैं, अभी तो ये एमएलए का चुनाव है यार, ग्राम स्तर का चुनाव, खुद जनता इतना वो है कि 1 रुपया ना दो तो वो, है ना, तुमको वोट नहीं करने वाले लोग हैं मैक्सिमम करके। तो 6 हेलीकॉप्टर जो है उसमें 3-4 नवंबर के एक मेगा रैली में 6 हेलीकॉप्टर लैंडिंग हुई। पीएम मोदी का 4 मंत्रियों के। यह सारण जिले के अमनौर में हुई, जहां 1 लाख भीड़ जुटाई गई बीजेपी खेसारी के खिलाफ में। आज एक तरह से सारण में जो है सिवान से जुड़ा हुआ, और वहां पे खेसारी के खिलाफ में 1 लाख भीड़ जुटाई गई। और पीएम नरेंद्र मोदी जो है 5 नवंबर छपरा रैली किए, ठीक है।
देखिए छापरा में खेसारी लाल के खिलाफ में कितने लोग वहां पे किए। खेसारी आरजेडी के जंगल राज चेहरा, 1 लाख भीड़। सीएम नीतीश कुमार जो गए थे 2 नवंबर को सिवान में, विकास पर फोकस, खेसारी को फिल्मी हीरो राजनीतिक जीरो कहा। नीतीश को अमित शाह ने क्या कहा था 4 नवंबर को ही, आरजेडी अपराध लाएगी। राजनाथ सिंह ने 3 नवंबर को छपरा में बयान दिया था, रक्षा मंत्री सुरक्षा पे है। सम्राट चौधरी भी उस दिन गए थे, है ना, मतलब जीतन राम मांझी भी जो गए थे एचएम के जो है दलित वोटों के लिए। अच्छा देखिए खेसारी के खिलाफ वहां पे एक तरह से देखा जाएगा तो पूरा गोलबंदी किया गया था और वहां हर जाति के और लोगों को बुलाया गया था। देखिए राजनाथ सिंह वहां राजपूत वोटों को इकट्ठा करने के लिए, सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के वोटों को इकट्ठा करने के लिए, जीतन राम मांझी जो है दलित वोटों को इकट्ठा करने के लिए, अमित शाह जी आए थे, सीएम नीतीश आए थे, पीएम नरेंद्र मोदी, मतलब पूरे तरफ से खेसारी को घेरा गया था। और तो योगी जो है यूपी सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा, असम के जो सीएम हैं हिमंता बिश्वा शर्मा जो हैं असम के, चिराग पासवान, अब ये तो अलग ही बचे पड़े। तो ये खेसारी को वो इतना लोग घेरे थे। और पैसा जब 40 करोड़ वो खाली हेलीकॉप्टर तेल जरा रहे हैं तो मतलब समझिए कितना करोड़ रुपया जो है लगभग में बांट दिए होंगे लोग, है ना, चुनाव में 40 करोड़। बताइए 40 करोड़ रुपया होता है यार, तो समझिए मतलब उसके लिए कुछ भी वो लोग कर दिए होंगे लोग। खैर चलिए वो तो जनता के हाथ में है, यहाँ से हम नहीं बोल सकते हैं, ये मेरा खुद का निजी व्यक्तित्व है। फिर भी आइए चलिए बात करते हैं। तो एनडीए और बीजेपी के बयान आइए हम लोग सुनते हैं कि खेसारी जो है खेसारी पे क्या बोला, जंगल राज लौटेगा, मोदी अपराधी टिकट, शूद्र महत्वाकांक्षा। कौन अगर बोला गया था, मोदी ने बोला था जंगल राज लौटेगा, सब खेसारी पे अटैक किए थे। अपराधी टिकट शाह ने बोला था, शूद्र महत्वाकांक्षा रवि किशन ने बोला था। 20 दिनों में लगभग 20 दिनों 50 बयान केवल खेसारी पे आया है। और विकास पे बहस, और खेसारी ने इन लोगों का जवाब दिया, विकास पे बहस करो, जाति पे नहीं, है ना। मनुवादी बीजेपी हार रही, है ना। बोले थे मनुवादी बीजेपी हार रही, ये तेजस्वी यादव ने बोला था, डायरेक्ट बोले थे उन्हें, मनुवादी बीजेपी जो हारे। रोने का कोई वीडियो नहीं मिला है लेकिन भाव का स्पीच वायरल हुआ था तेजस्वी यादव को कि मनुवादी जो बीजेपी हार रही है। और तो मनुवादी एंगल में आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। बीजेपी आरएसएस ने ऊपरी जातियों को कंसोलिडेटेड किया, कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा किया करने के, जिसमें ब्राह्मण, मनुवादी ब्राह्मण, मनुवादी राजपूत एकजुट शूद्रों को सीख दो। अच्छा ये भी बोला गया था ब्रह्म कि मनुवादी जो ब्राह्मण है, मनुवादी राजपूत एकजुट होकर शूद्रों को सीख दो, यानी शूद्रों को क्या करें। हाँ आरजेडी ने इसे स्वर्ण साजिश बताया गया था। खैर चलिए तो ये था आप लोग का। तो अभी देखिए 6 नवंबर में जो है, 6 नवंबर को क्या क्या हो गया था। तो यहाँ पे बीजेपी के बारे में जो है 18 जिलों पटना, देखिए 6 नवंबर पे कहाँ कहाँ से 18 जिलों पे, लगभग बिहार में 18 जिलों पे चुनाव हुआ था। और 9 नवंबर को लगभग आपका 9 नवंबर में बाकी 122 सीटें जो है, तो 118 जिलों में 121 सीटों पे लगभग वोटिंग हुआ था और 64.66% रिकॉर्ड वोटिंग वहाँ पे बिहार में भी हुआ है। देखिए 6 नवंबर में हुआ क्या है, 18 जिलों में नाम जो है पटना, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, गया, औरंगाबाद, रोहतास में 131 सीटें पूरे 18 जिले में थे, जिसमें जो है लगभग जो वोटर टर्नआउट जो आपको माना जाएगा 64.66% का रिकॉर्ड जो लगा। अब 9 नवंबर को जो चुनाव होगा वो क्या होगा, उसमें जो 9 नवंबर का जो चुनाव है, लेकिन 11 नवंबर को, अच्छा 9 नवंबर का नहीं होगा, 11 नवंबर का सेकेंड फेज का है। बाकी 122 सीटों में जो जिला है एक पूर्णिया है, पूर्णिया मतलब अभी वहाँ पे पप्पू यादव भी चुनाव लड़ते हैं। कटिहार जो है, भागलपुर जो है, ये वही भागलपुर है जहाँ 1 रुपये में बीजेपी ने लगभग 1 एकड़ जमीन जो है किराए पे दिया है अडानी अंबानी को। उसके बाद आप देखिए तो भागलपुर है, मुंगेर, भागलपुर देखिए बिहार में 2 जिला है,
एक तरह से। एक भागलपुर है, एक भगलपुर है ना, बांका, मुंगेर आदि, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। तो कई सारे आरजेडी या जेडी नेताओं के इसी दौरान मौतें भी हुई हैं। चलिए इसको यहाँ पे हम लोग सारी डिटेल को एक तरह से हम लोग ताजा करने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था। चलिए, तो हिंसा भी हुआ है। एक आरजेडी नेता जो है, नेता जो थे दुराचंद यादव, जो कि जन सुराज पार्टी के वर्कर, लेकिन आरजेडी से लिंक पहले था, पहले आरजेडी में ही थे, अभी जन सुराज पार्टी में थे। तो इनके हत्या मोकामा में हो जाती है। अनंत सिंह पे आरोप लगता है, जो जेडीयू के नेता रहते हैं, और आरोपी कुछ 2-3 हत्याएं एनडीए आरजेडी वर्कर्स में, अभी 2-3 हत्याएं दोनों पक्षों में, एनडीए का भी और आरजेडी के वर्करों का भी हुआ है। चलिए, तो आरजेडी कार्यकर्ताओं को रोका। फर्स्ट फेज में 10 शिकायतें मोहद्दी नगर में पुलिस ने घरों में घुसकर धमकाया। आरजेडी ने वीडियो उसका वायरल किया था कि देखिए घुस के पुलिस जो धमका रही है कि वोट न डालने जाओ, ये सब। सारण में बीजेपी गुंडों ने चाकू से हमला किया। कई लोग चाकू से भी मारे, वहां पे चला है। दानापुर में नावें रोकी गई। दानापुर जो है वहां पे नाव, आप लोग वीडियो भी देखे कि नाव नहीं जाएगी, है ना, एक ही जाएगी आएगी, है ना। इसी ने खारिज किया, लेकिन आरजेडी ने वोट चोरी कहा। एक तरह से वो भी वोट चोरी है, अगर वोट नहीं डालने पाएंगे लोग। तो चलिए, अब ये जो सारी जो चीजें हैं, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग 2024 में जाते हैं, पीछे फ्लैशबैक में लेके चलते हैं आपको कि इसमें 2024 में एनडीए जो है 30, 22, 40, चलिए पहले वहाँ टॉप के 10 जो है, हम लोग विधानसभा के बारे में बात करते हैं कि टॉप 10 जो है वहाँ के विधानसभा की सीटें में क्या रहेगी। तो देखिए उसमें रघोपुर सबसे मेन है। रघोपुर से नामांकन किया था वहाँ पे तेजस्वी यादव ने, जिन्हें, जो कि तेजस्वी और उनके विरोधी जो है सतीश जी हैं, वहाँ पे बीजेपी जो है। तो राघोपुर बहुत हाईलाइट वहाँ पे विधानसभा है। तारापुर जो है, यही तारापुर जो है, तारापुर से सम्राट चौधरी और बीजेपी के जो हैं, और उनके जो है अरुण शाह आरजेडी से वहाँ लड़ रहे हैं चुनाव। छापरा जो है खेसारी और छोटी कुमारी, जो कि छोटी कुमारी अभी भी सिटिंग वहाँ के एमएलए, पूर्व एमएलए हैं, और इनके बीच लड़ाई हो रहा है। मोकामा में आप देखेंगे बीड़ा देवी और अनंत सिंह वहाँ लड़ रहे हैं। बीड़ा देवी। अलीनगर में मैथिली ठाकुर और वहाँ पे विनोद मिश्रा, जो आरजेडी के हैं, विनोद मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं। तेज प्रताप यादव जो है उनके जेजेडी से हैं, और मुकेश रोशन जो है आरजेडी से हैं। मुकेश रोशन लड़ रहे हैं तेज प्रताप के खिलाफ में। लखीसराय में जो है, लखीसराय विधानसभा में अगर बात किया जाए तो विजय सिन्हा जो बीजेपी के हैं उनको टक्कर दे रहे हैं वहाँ पे। कटिहार के जो हैं विजय सिन्हा, ठीक है, कटिहार। और भागलपुर में आएंगे तो अजय मंडल जो है बीजेपी से हैं, और अजय सिंह आरजेडी से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। पटना साहिब में बीजेपी वर्सेस आरजेडी वहाँ भी चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टॉप 10 के जो वहाँ पे बिहार में जो बात किया जाए, तो सबसे पहले वहाँ पे जो प्रत्याशी तेजस्वी यादव आरजेडी राघोपुर में लड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी से तारापुर में लड़ रहे हैं। खेसारी लाल यादव जो आरजेडी छपरा से लड़ रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा जो है बीजेपी लखीसराय से लड़ रहे हैं। अनंत सिंह जो है जेडीयू से हैं, मोकामा से मैथिली ठाकुर बीजेपी अलीनगर से लड़ रही है। वीणा देवी जो है आरजेडी मोकामा से लड़ रही है। छोटी कुमारी बीजेपी छपरा से लड़ रही है। यही छोटी कुमारी जो है तेज प्रताप यादव जो है जेजेडी महुआ से है, और महुआ से लड़ रहे चुनाव। और सतीश कुमार जो कि बीजेपी से हैं, राघोपुर से ये लोग। तो ये ऐसी सीटें हैं जो एकदम मतलब चाहे किसी पार्टी के है, इन लोगों की खुद की छवि है और ये चुनाव जीत सकते हैं। मतलब इसमें मान के चलिए कि 90%, मतलब 10 में से 9 कोई भी किसी भी पार्टी के वो हार सकता है, नहीं तो 9 के 9 सीटें जो हैं जीतने वाले लोग हैं। उसके बाद जो यहाँ पे अगर बात हम लोग करेंगे बिहार के दूसरा जो आपकी बातें हैं यहाँ पे, तो एनडीए के पहले, इसके पहले की जो सरकार थी बीजेपी जो है, एनडीए मतलब बीजेपी, एक मिनट रुक जाइए।
अब यहाँ पे कुछ डिटेल हम लोग, तो ये था भोजपुरी जो सिनेमा है जिसमें एक जातिवादी जो है कड़वा सच्चाई है। तो आप सोचिए कि वही पवन सिंह को छोटा भाई करके सब लेके जाते हैं, चुनाव कराते हैं। जब पवन सिंह लड़ते हैं तो इनको खेसारी जब लड़ते हैं तो इनको कहते हैं कि अब तुम शूद्र हो, हाँ तुम गलत जगह पे चले गए हो। और वही नहीं, केवल वही नहीं बोला जाता है, इनको जो है ऐसा ट्रोल किया जाता है कि, और यहाँ भी सुनने में आया कि जो इनका महाराष्ट्र में कोई इनका घर है जिसपे वहाँ का जो नगर पालिका है वो बुलडोजर लेके पहुंच गया है, नोटिस पहुंचा है ना कि घर आपका अवैध बना है। तो क्या घर इसके पहले अवैध नहीं बना था? खैर, तो यही राजनीतिक नुकसान होता है। और तो इन्होंने बोला है कि ठीक है, आपने बड़ी मन्नत से उसको बनाया है। और तो ये था ना। तो ऐसा मत समझिए आप लोग कि भोजपुरी तो विभाग जो है एक तरह से देखा जाएगा, चुनाव तो हारे जीतेंगे लोग, लेकिन खेसारी एक नया तरीके से इसमें निखर के आएंगे। और खेसारी नहीं, सारे लोगों को, युवाओं को एक नया संदेश मिलेगा कि भाई हमको चुनाव लड़ना है तो कैसे लड़ना है। तो भोजपुरी सिनेमा जो बिहार और अच्छा, सबसे पहले ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि हम तो चाहते हैं कि अभी इस वीडियो के माध्यम से मांग करते हैं कि सरकार जो है मनुवादी जो हैं उनको एकदम ब्राह्मण घोषित करे, उनको पंडित एकदम घोषित करे, उनको एकदम उन्हीं को कथा कहने का अधिकार ही दे। हम तो कहते हैं शुक्ला तिवारी को ही केवल अधिकार दे, कि बेचारे उनको नहीं, अगर दान बढ़िया से नहीं मिल रहा है, कह रहे हैं लोग गांव में दान नहीं मिल रहा है बढ़िया से, तो उनको कम से कम सरकार 10,000 महीने का वेतन दे के पुजारी रखे। लेकिन उनको, और जो छत्री हैं, छत्री समाज के लोग हो, हम तो चाहते हैं, मांग करते हैं इस वीडियो के माध्यम की सरकार क्या करे, केवल उन्हीं को फोर्स में रखे, बाकी किसी को ना रखे जितने। और हाँ, लेकिन जितने गाय भैंस है, अगर यादवों का ही अधिकार है तो कह दो कि सारे यादव जो है सारे पूरे। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए, वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही चलिए, आप इधर उधर मत चलिए। मतलब शुक्ला तिवारी अगर मनुवादी ब्राह्मण है तो वो दुकान नहीं खोल सकता। अगर सारी दुकान खोलेंगे तो दुकान बंद किया जाए। अगर वो पुलिस विभाग में है, छतरी नहीं है, तो पुलिस की नौकरी उसको हटा दिया जाए। तो मतलब गजब हाल है ना। मैंने दुकानियों करेंगे, बनियागिरियों करेंगे, छत्री गिरियों करेंगे, ब्राह्मण गिरियों करेंगे, पंडितइयों करेंगे, न मनुवादी हैं, न संविधानवादी हैं, अवसरवादी हैं। जहाँ से मिल जाए पैसा लपेट लो, उसको कहो कि हम ही बस पुजारी हैं, हम ही बस पंडित हैं। तो चलिए, इसमें भोजपुरी सिनेमा को थोड़ा सा हम लोग लपेट लेते हैं टॉप। देखिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो जातियां हैं, जनरल की और ओबीसी की, यही दो जाति जो है छका रखी है फिल्मी सिनेमा के। तो चलिए इस पे हम लोग बात करते हैं ना, ठीक है। तो कंटेंट, चलिए, तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात यही है कि चलिए भाई, आप ठीक है ब्राह्मण हैं तो आपने दुकान क्यों खोला है भाई? आपने पुलिस में क्यों गए हो भाई? आप हाँ, दुकान सब्जी का क्यों लगा? सब कुशवाहा समाज का काम है। जितना कुशवाहा समाज, पूरा जवार पूरी भूमि आपकी है, पूरा जाके क्या करो आप? पूरी जाके कहो कि भाई मनुवाद ही आप लगा दी तो देखिए, ये कानून भी नहीं बनाएंगे। अगर आपने दिया है, अब बनिया है तो शुक्ला ट्रेडर्स कैसे दुकान खोल रखा है? नहीं खोलना चाहिए ना। बनियागिरी केवल जिसके बनिया जाति में नाम है उसी को बस ये बनियागिरी करना चाहिए, बाकी तो नहीं करना चाहिए ना। अगर कोई कुशवाहा है तो केवल वही सब्जी का व्यापार करे, बाकी सब की दुकानें बंद करो। तो बड़ी खतरनाक लोग हैं भाई। तो चलिए, हम तो चाहते हैं, हम तो मांग करते हैं वीडियो को कि एकदम, अभी बीजेपी की सरकार है, जल्दी से जो ब्राह्मण लोग हैं वो अपने लिए कानून बना ले कि हम ही कथा कहलवाना चाहते हैं, है ना। हम, बाकी कोई नहीं करेगा हिंदू धर्म में, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपके घर अगर भैंस रहेगी तो गाय अगर पालेंगे तो सब यादव लोग जी उठा के लेके जाएंगे। कुशवाहा जी, अगर यादव जी लो, और छत्री और शुक्ला तिवारी, चाहे मनुवादी यादव, मनुवादी शुक्ला तिवारी, मनुवादी ब्राह्मण, मनुवादी जो भी है, अगर वो सब्जी का दुकान करेगा तो सारा उठा के लेके जाएगा कुशवाहा समाज। मतलब गजब है, तोबा मचा रखे हैं लोग, है ना। तो चलिए, अब हम थोड़ा सा आते हैं भोजपुरी सिनेमा पे, है ना। तो कंटेंट में चलिए, जातिगत गौरव गान और अपमान,
कंटेंट में जातिगत गौरव गान और अपमान। अब फलाना वंशी फलाना अथी हम लोग वर्ड खोज रहे हैं। अंग्रेज कितने लोगों को मारे, कहाँ थे? मुगल के समय जो है बीरबल कौन था? बीरबल दरबारी कम था। तुलसीदास जी उसी समय जो है रामचरितमानस मुगल के शासनकाल में ही लिखते हैं। तो आप क्यों पढ़ रहे भाई, उसको क्यों पढ़ रहे हो? आपको नहीं पढ़ना चाहिए कि मुगल के शासनकाल में हैं। तो ये हमेशा आप लोग ध्यान रखा करिए, होशियारी से रहिए, नया पीढ़ी है ना। ऐसा नहीं कि हम शुक्ला तिवारी के खिलाफ, हम बच्चों को पढ़ाते भी है ना। सबसे पहले देखिए, सपा भाजपा होने से बात नहीं है, बात यह है कि अगर व्यवस्था बदले के काम है। बीजेपी अब 100 बरिस ले रहे हैं ना, सपा एक ही सरकार है, बार बार वोटे ना डालने दिया जाए। लेकिन कहने वाला जो व्यवस्था है, अभी भी पाइप लाने जाओ, बोरिंग का पाइप लाओ तो 500,000। बीए में नकल हो ही रहा है वही, और इंटर में नकल अब सीधा व्हाट्सएप पे पहुंच जा रहा है, जो सरकार में है और जो वैसे सोच के लोग हैं, कुछ लोग जो हैं उनको पहुंच जा रहा है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे मतलब जानेंगे इसके बारे में। कंटेंट में जो है जातिगत गौरवगान और अपमान तथा इंडस्ट्री के पीछे स्वर्ण आधिपत्य, यह न सिर्फ सिनेमा की गुणवत्ता को गिरा रहा है बल्कि बिहार यूपी के सामाजिक ताने बानों को भी कमजोर कर रहा है। आइए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो कंटेंट जो भी गाने आ रहे, वीडियो कंटेंट का मतलब गाने और जो वीडियो आ रहे हैं, कंटेंट में जातिवाद, गाने को फिल्म जाति का जहर बो रही है। भोजपुरी सिनेमा के ज्यादातर गाने जो है फिल्म अब जातिगत अस्मिता को हथियार बनाए जाते हैं या बनाए जाते हैं। स्वर्ण जो है ब्राह्मण राजपूत खास तौर पे, और या ओबीसी यादव कुशवाहा जातियों का गौरवगान तो खूब होता है, लेकिन एससी एसटी या अन्य पिछड़ी जातियों को नीचा दिखाने या नजरअंदाज करने का चलन आम है। यह जातिवादी मुख्य रूप से गीतों में झलकता है, जहां सिंह, तिवारी, यादव जैसे सरनेम को श्रेष्ठ बताकर अन्य को अपमानित किया जाता है। अच्छा, एक बार था ऐसे ही, तो मैंने एक कलाकार था और वो था गोंड समाज का, बढ़िया लड़का था। तो मैंने कहा यार तुम ठीक है, यादव का अगर टाइटल नहीं है तुम्हारे पर तो तुम बीजेपी में रहो, गाना वाना गाओ, मोदी का गाओ, चाहे जिसका बढ़िया गाना गाओ कि उसका चले, उसके ही व्यूअर्स देखे। हमने कहा कि उसके ही व्यूअर्स देखे तुम्हारा चलेगा। तो कह रहा है कि भैया यादव के लड़का हमेशा गाना बजाओ रसो, ऐसे मंचों पर हमने कहा अखिलेश के गाने के। देखिए खेसारी का मंच तो है, कुछ लोग जो उसमें गए हैं वो केवल कंटेंट एज ए क्रिएटर के रूप में वहां पे खड़े पड़े हैं ना। मतलब उनको चाहे वो यादव ही भी क्यों ना हो, वो सोच रहे ना कि इसके सपोर्टर जो होंगे या इस पार्टी के होंगे, जैसे उसमें वो गोलू राजा हैं, आरजेडी भैया गनवा उनको चली, तो उनको ये प्रचार नहीं के चला, तो रोजी रोटी के व्यापार चलता है ना। तो वो खेसारी का यही सबसे निगेटिव पॉइंट है कि वहाँ का जो सीटिंग एमएलए वर्तमान में भी है, और खेसारी के साथ भीड़ जो है 100% हमको नहीं लग रहा है कि वहाँ पे वोटर है उनके साथ था, है ना। तो ये सबसे बड़ी चुनौती खेसारी की अभी भी रहेगी, जो वोट में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। तो टुनटुन यादव को आ जाइए, टुनटुन यादव है ना, अहिरान के बेटा, गाने में यादव जाति को दुनाली बंदूक से जोड़कर हिंसक गौरव दिखाया गया। बेटा है ये अहिरान के, डर नहीं के हमार जान के डर बेटा है ये अहिरान के। अब भाई ये कंटेंट मैंने सोचा कि ये क्यों गाया जाता है। गाने में यादव जाति को दुनाली बंदूक से जोड़कर हिंसक गौरव दिखाया गया है। तो ये टुनटुन यादव कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, तो है ना, ये टुनटुन यादव किया क्या, कौन है ना, अहिरान के, मुश्तान के, सीना पे तान के, है ना, राजपूतान के, पंडितान के, है ना, कोईरान के। तो चलिए, तो अभी देखिए किसी बच्चे को ना, हिंदू की भली सरकार है उत्तर प्रदेश में, कहीं की बात कर रहे हैं, कोई 500 रुपये पढ़ने के लिए फीस नहीं देगा, है ना। हम लोग अभी हैं, अभी देखिए अपना कंटेंट बनाइए, अपने शब्दों को रखिए, अपने मैटर तैयार करिए, है ना। और क्या करिए, आप खुद ही अपना कैमरा वैमरा ले लीजिए, और थोड़ा बहुत समस्या होगी ही, लेकिन थोड़ा पॉकेट खर्च कर निकाल लेंगे तो आप काम है। तो चलिए सुनते हैं इनके बारे में क्या कहते हैं। तो गानों में यादव जाति को दुनाली बंदूक से जोड़कर हिंसक गौरव दिखाया जाता है। बेटा है यह ईरान के, डर नहीं के हमार जान के।
हम बेटा हैं या ईरान के, आ डर निके हमारी जान के, है ना। तो भैया ये सब जो गाना जो है, ओबीसी वर्सेस स्वर्ण पर टकराव को भड़काता है कि अरे यार, है ना, कि वो हो गया तो, है ना, अब उसमें ऐसे तो भागिए जाइए तेल लेने, है ना, वो अलग गाना गा रहे हैं, है ना। तो खेसारी लाल यादव वर्सेस पवन सिंह के बारे में 2022 से 24 के बीच दोनों सुपरस्टार के बीच जो जंग जुड़ी है, और ये चाहते हैं हम लोग दोनों के बीच कंट्रोवर्सी रहे, कुछ चाल भी इसमें है, सब मिले रहते हैं लोग, ठीक है। जैसे सब पार्टी के मिले रहते हैं ना, आप देखिए यूपी में आप अगर सपा और भाजपा का झंडा लेके और बसपा के तीन ही रह सकते। चंद्रशेखर रावण को देखिए कैसे बदनाम कर दिया गया। बेचारा एक सांसद लड़का, हमने यहाँ पार्टी बनाया तो उसको कैसे गेमबाजी किया गया, है ना। पीछे मोहरा के जैसे उसके पे चाल चला जा रहा है। जैसे मैं तो खेला नहीं हूँ चेस, जो है ना, एक तरफ क्या है, एक तरफ बीजेपी के लोग हैं, एक तरफ मायावती जी खड़ी है, एक तरफ रोहड़ी को रख रखे हैं लोग, डॉक्टर रोहड़ी को, एक तरफ आप देखेंगे तो है ना समाजवादी पार्टी है। तो ये सारी जो चीज़ें जो है ना, बड़ी खतरनाक है। अब बहन रोहड़ी कहती हुई नजर आ रही है कि मैं उनसे, रावण से, चंद्रशेखर रावण जी जो वर्तमान में, कि चलिए हम बहन जी से मीटिंग करा दे। तो बहन जी क्यों बदनामी करा रही हैं यार, उसको सल्टा लीजिए ना, जैसे भी करना है। या जो बातें सल्टाने का मतलब, जो भी उसकी जरूरत है या जो वो चाहती है उसको बैठा करवा लीजिए, लेकिन सब गेमिंग हो रहा है। चलिए तो फिल्मों में आ जाइए। अभी तो ये गाना था ईरान के, और है ना, अब भोजपुरिया फिल्म जैसे राजा डोली लेके आजा मेरे हस्बैंड की शादी है, में हीरो हमेशा स्वर्ण ओबीसी होते हैं। हमेशा देखिए हीरो जो है ओबीसी और स्वर्ण में ही होते हैं ना, यानी ब्राह्मण राजपूत ओबीसी में जितनी जाती हैं, जबकि विलेन या साइड कैरेक्टर जो है एससी के पृष्ठभूमि के मतलब एससी के जो लड़के होते हैं उनको विलेन रखा जाता है ना। हम मतलब जो जानकारी जुटाया है, और एससी के लड़कों को पृष्ठभूमि के जो होते हैं उनको हमेशा जो विलेन और गुंडा के रूप में साइड कैरेक्टर दिया जाता है। जातिगत पूर्वाग्रह को हास्य या एक्शन में छिपाया जाता है। एक अध्ययन से मुताबिक लगभग 80% भोजपुरिया फिल्मों में स्वर्ण मूल्य जैसे क्षत्रिय गौरव को बढ़ावा मिलता है, जबकि दलित पिछड़े चरित्र कमजोर या भ्रष्ट दिखाए जाते हैं। देखिए ये फिल्म में ही आप मान के 80% फिल्म जो बनती है उसमें दलित पिछड़ों को आपको कमजोर हर फिल्म में दिखा जाएगा। फलाना है, फलाना अगर बाबू साहब है, फलाना तिवारी, भाई तो होगा नहीं, उसी के राइटर वही राइटर है वही। चलिए देखिए अभी आपको मैंने डाटा निकाला है, और कहते हैं क्या कि खेसारी देखिए चूना लग गया, खेसारी ऐसा पैसा के था नहीं लगा ना, खेसारी के खिलाफ कितने लोग है ना। तो ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि क्या कर। तो आइए, तो पूरे जो है इंडस्ट्री में स्वर्ण आधिपत्य, SC/ST के दरवाजे बंद हैं। भोजपुरिया सिनेमा की संरचना ही जातिवादी है। भोजपुरी सिनेमा की संरचना ही जातिवादी है। टॉप स्टार्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर ज्यादातर स्वर्ण या प्रमुख या ओबीसी से हैं। देखिए ओबीसी से हैं, नहीं तो स्वर्ण से हैं। एक्स मतलब ट्विटर पर एक वायरल पोस्ट में कहा गया है कि टॉप 5 हीरोइन जो है स्वर्ण समाज से है ना। टॉप 4 डायरेक्टर जो है स्वर्ण है। देखिए टॉप 5 हीरोइन जो है स्वर्ण समाज की ना, यानी शुक्ला तिवारी जो है या राजपूत समाज की ये लड़कियां हैं लोग। टॉप 4 डायरेक्टर जो हैं, तो कहने का मतलब, हमारा कहने का मतलब ये है कि आप मनुवादी ब्राह्मण है तो आप फिल्म दुनिया में क्यों हैं भाई, आप मनुवादी क्षत्रिय तो इस दुनिया में क्यों है भाई। लेकिन ये सब चालबाज है ना, चकड़ीमबाड़ है, कहाँ कहाँ करेंगे। टॉप 4 डायरेक्टर्स में स्वर्ण में आप रजनीश मिश्रा को देख लिए, संतोष मिश्रा जो है, आदि सब वही है। 80 जातियां में जैसे जाट और पासी के लिए दरवाजे बंद हैं। हाँ आपके दरवाजे, अब तो थोड़ा बाबा साहब के लोग के गाना उना, लेकिन वो भी चालबाज है लगा ना, चालबाजी सब लोग है। चलिए स्वर्ण जो है, रवि किशन क्या है, ब्राह्मण, मनुवादी ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं बोलेंगे, मनुवादी, भागवत गीता वाला ब्राह्मण नहीं बोलेंगे। मनोज तिवारी मनुवादी ब्राह्मण। अक्षरा सिंह जो है मनुवादी ब्राह्मण है, ठीक है, ध्यान रखिए, अक्षरा सिंह राजपूत नहीं है, अक्षरा सिंह जो है मनुवादी ब्राह्मण है ना। पवन सिंह जो है कुशवाहा समाज के हैं क्या, नहीं, खेसारी लाल यादव, निरहुआ यादव है ना।
SC ST जो प्रतिनिधित्व लगभग शून्य के बराबर, जनसंख्या में SC ST लगभग 20% है, लेकिन इंडस्ट्री में कोई बड़ा स्टार नहीं है। यह आधित्व इसलिए है क्योंकि प्रोडक्शन हाउस और फंडिंग स्वर्ण प्रभावित है। हाँ, ये देखिए ये क्यों होता है, SC ST क्यों नहीं है, ऐसा नहीं कि उनको करने, भाई उनके पास पैसे नहीं है ना। क्योंकि जो प्रोडक्शन हाउस जो है, जहाँ से बनता है फिल्म या रिलीज होता है, जितने लोग लगते हैं, उन सबको फंडिंग जो है स्वर्ण प्रभावित है, यानी उनको फंडिंग जो है राजपूत या शुक्ला तिवारी करते हैं ना। तो परिणाम यही आएगा ना कि कहानियों में स्वर्ण जो है यानी राजपूत और शुक्ला तिवारी ही केंद्रित रहेगा। बजट ओबीसी स्वर्ण प्रोजेक्ट पर है ना, बजट ओबीसी स्वर्ण प्रोजेक्ट पे ये लगाते हैं है ना। तो भोजपुरिया में ऐसे एक्टर्स को अछूत बना दिया गया है ना, एक तरह से क्या कहा जाए, उसको हटा ही दिया गया। मंदिरों से भगा दिए लोग, दुकानों नहीं खोलने दे रहे हैं, पुलिसियों विभाग छेका लिए, आर्मियों विभाग छेका लिए, अब फिल्मों विभाग में से कह दिए कि अब तुम लोग शुद्ध रहो, और राजनीतियों में से भगा दिए लोग। कितना खतरनाक और शातिर लोग है बताइए। खेसारी को घूम घूम के कह रहे तुम शुद्ध रहो तो तुम ये हो तो चलिए भाई, ये कंटेंट तो हाँ। तो चलिए, जातिवादी का कारण हम लोग यहाँ पे अश्लीलता, राजनीति कर अश्लीलता का कनेक्शन, 80% फिल्मों में अश्लील देवर भाभी जीजा साली थीम है, जो जातिगत कंटेंट को बढ़ावा देता है। राजनीतिक एंगल जो है, स्टार्ट में रवि किशन मनोज तिवारी बीजेपी से जुड़े हुए थे, जो जातिवादी गानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। लालू नीतीश दौर में रंगल रात था थीम वाली फिल्में बनी, जो ओबीसी वर्सेस स्वर्ण को भड़काती है ना। उस समय देखिए यही लोग फिल्म बनाए थे लोग है ना, जब लालू यादव की सरकार थी बिहार में, वही आरजेडी के जो अभी वर्तमान वही लालू यादव। तो उस समय देखिए हमको लग रहा है कि ये बहुत खतरनाक जानकारी है, आप लोग जान लीजिएगा। उसी समय एक फिल्म बनाए थे लालू नीतीश के दौर में, जब लालू जी ने नीतीश के साथ मिलकर सरकार बनाए थे आज से 15-20 साल पहले। तो फिल्म ये बनाए थे सब है ना, जंगल रात थीम वाली फिल्में बनी, जो ओबीसी वर्सेस स्वर्ण को भड़काने लगे सब है ना। तो ये यहाँ से बीजेपी वहाँ एंट्री करती है। इस बार का रिजल्ट में मैं बता रहा हूँ, आप लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, तो इस बार का रिजल्ट में वहाँ ये होने वाला है, बीजेपी पहले से ज़्यादा सीट लाएगी, लेकिन उनके जो विरोधी विपक्षी जो लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे है ना। तो चलिए प्रवासी का रोल देखिए, ऑडियंस का रोल देखिए। प्रवासी मजदूर जो है ज़्यादातर ओबीसी एसटी थकान मिटाने के लिए हल्का कंटेंट चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा यह जातिवाद को नॉर्मलाइज करता है। सकारात्मक पहलू भी सुधार की जरूरत है। भोजपुरिया सिनेमा हमेशा जातिवादी नहीं रहा है। 1982 की नदिया के पार, ब्राह्मण परिवार की प्रेम की कहानी जैसी फिल्मों जाति से ऊपर उठी। अब देखो यहाँ पे ब्राह्मण परिवार की जाति की कहानी, अभी साला उसी को बोल रहे हो फिर वही जा रहा है। भिखारी ठाकुर की, लेकिन कुछ फिल्में हैं अच्छा वहाँ पे अलग अलग है ना। भिखारी ठाकुर की बेटी सिया ने जाति का विरोध किया। आज अक्षरा सिंह जैसे कलाकार अश्लील जातिवाद पर खुलकर बोलते हैं। अक्षरा सिंह जो है जातिवाद और उस पर खुलकर बोलते हैं। अक्षरा सिंह देखिएगा ये राजपूत नहीं है ना, हम लोग जानते थे, हम भी नहीं जानते थे। अक्षरा सिंह जो है मनुवादी ब्राह्मण है ना। तो सुधार के चलिए, इस पर नियम कैसे सुधार किया जाता है, तो पवन सिंह की तरह सीएम से जातिवाद गानों पर सेंसरशिप की मांग करना चाहिए है ना। और SC ST को मौका दें, जैसे साउथ सिनेमा में SC ST देखिए सांवले सांवले सारे हीरो होते हैं SC ST वाले। नई पीढ़ी जो है युवा फिल्म मेकर्स जैसे शादाब सिद्दीकी लोक संस्कृति पर फोकस करें। शादाब सिद्दीकी जो है नए जो SC ST के ये आए हैं लोग है ना। तो भोजपुरी सिनेमा 2000 करोड़ का उद्योग है, लेकिन जातिवादी इसे बर्बाद कर रहा है। अगर सुधार नहीं हुआ तो यह सिर्फ फूहड़ का पर्याय बनेगा। समाज को जगाना होगा, कला जाति के ऊपर होनी चाहिए। आपका क्या विचार है, आप लोग भी बताइएगा, आप लोग का क्या विचार है कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि भोजपुरिया का भैया हम लोग भोजपुरिया माटी भोजपुरिया सुनत सुनत है, जैसे हिंदी में बोलो तरीके, हिंदी में बोलत बोलो तो अंग्रेजियों में बोले नहीं कि हमने के, तो जहाँ जैसन देश वैसन भेष। और लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भाई साहब कि भोजपुरी में मतलब खेसारी लाल के साथ खेला हो गया है ना। खेसारी लाल यादव के साथ ना तो कोई नहीं गए, और खेसारी लाल लेके एक नया चीज़ सीखेगा है ना, यहाँ से निकलेगा तो ठीक है। और खेसारी जो है
नया एक मनुवाद और जो ये टारगेटेड है इसका, तो इसको है ना, इसीलिए लास्ट में ये डायरेक्ट टारगेट दिया है ना, डायरेक्ट इसने बयान दिया है कि अभी ये बयान कल परसों वाला कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिरों में रहेंगे तो प्रोफेसर बन जाएंगे क्या। तो ये सारी बातें जो है आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिए। आजकल के बहुत खतरनाक चलन है, आपको हमको आपका हमारा रोजी रोटी है। ध्यान रखिए, जो भी पेट्रोल से जा रहे हैं, जो भी डीजल से नेता लोग जा रहे हैं, जो भी हर पार्टी, वो आपके ही टैक्स के पैसा है, हमारे आपके ही नहीं, मेरे भी टैक्स का पैसा है। तो कैसा रहा ओपिनियन। और अब 11 को चुनाव होगा, 6 को एक हो गया दूसरा चरण बिहार में, और कौन कौन से जिला हमने उस पर चर्चा ही की है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग समझिए और बुद्धिजीवी रहिए, आगे बढ़िए। कोई पूछने वाला नहीं है, अपने स्वयं जाति का आपको नहीं पूछेगा ना, उसको जलन है, वीडियो नहीं देख रहा है, वो वीडियो नहीं देखेगा उसको, है ना। तो ये आप लोग हमेशा सतर्क रहिए। लेकिन ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ कोई नहीं रोक सकता है। ये तो कहिए, अच्छा कहिए कि अभी देखिए अपने देश का एक ऐप व्हाट्सअप चालू लॉन्च किए हैं सब, है ना। तो भारत में अगर रहेगा, यहाँ तो ओबीसी के लिए कोई लड़ रहा है, कोई एससी के, कोई ईडब्ल्यूएस के लिए कोई कर रहा है, SC ST हैं, हाँ। तो भारत में तो भारत का ऐप्स अगर क्यों फ्लॉप हो गया, वो व्हाट्सअप के जैसे नहीं हो, क्योंकि किसी दिन ये ये तो आप ये संजोग है कि चुनाव में चल रहा है, नहीं तो 2 महीने आचार संहिता लागू होगी तो फेसबुक बंद कर देंगे सब। इसीलिए हम लोग या कोई लोग उसको ना तो डाउनलोड किया है ना उसको प्रमोट किया है, क्योंकि वो सीधी बात उसका भी जो जैसे फिल्मों का है, उसे शुक्ला तिवारी और मनवादी टाइप के लोग होंगे, और अच्छे लोग तो हर जाति में है। लेकिन आपको हमेशा सतर्क रहने का, आप जो भी जिस भी समाज के हो, अगर शुक्ला तिवारी जिससे अच्छा लगता है, जिससे सुरक्षा होता है, उसी में रहना चाहिए आपको। जो बसपा में रहे, जो सपा में है सपा में रहे, जो जहाँ है वहीं मजबूत रहे, जिस धर्म में है वहीं पे मजबूत रहिए आप लोग। लेकिन हमेशा जवाब रखिए। कोई कहे कि यार मंदिर में नहीं पूजा करते, तो कहिए तुम बाइक क्यों चला रहे, ड्राइवर का काम क्यों करके आए हो, बाइक से उतरो, बाइक दूसरे से चलवाओ। तो ये सब है ना, तो ये सब जब बोलेंगे ना आप लोग, ये क्यों हम बोल रहे हैं, ऐसे शब्दों का जवाब देंगे ना, तो वो जो ऊंच नीच जाति, ये भेद खत्म हो जाएगा। तो सभी लोग को समय नहीं मिल पाता है, मैटर जुटाने में 1 घंटा ही वही लग जाता है, तो फिर रात भी हो जा रहा है। ठीक है, सभी को नमस्कार, जुड़े रहिएगा आप लोग। जय हिंद।